मैं मॉर्निंग में जब प्रार्थना कर रहा था, दिस इज नॉट माई टॉपिक, एक वचन मेरे को प्रभु बोला इस जवानों को दे। जर्मिया चैप्टर 29 वर्स 13, यिर्मयाह उसका 29वां अध्याय और उसका 13वां आयत। कोई एक जोर से पढ़े। या ध्यान से सुनना। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन के साथ, हालेलुया, मेरे पीछे बोले मैं ढूंढूंगा। मरे हुए समान मत बोलना, जोर से बोलना, मैं ढूंढूंगा। और परमेश्वर का वायदा है इस 28 फरवरी को मैं उसको मिलूंगा जो संपूर्ण मन के साथ परमेश्वर को ढूंढेगा। दिस इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड आप लोगों के लिए। मैं क्या बोल रहा हूं? दिस इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड आप लोगों के लिए। यहां दो चीज को परमेश्वर बताता। फर्स्ट, परमेश्वर का प्रॉमिस है, जो भी ढूंढेगा आज के बाद, प्रभु बोलता है मेरा वादा है मैं उसको मिलूंगा। दिस इज द प्रॉमिस। और द सेकंड, उसका कैरेक्टर को दर्शाता है। कैरेक्टर क्या है पता है? किस व्यक्ति को ढूंढते हैं? बोलिए ना, किसको ढूंढते हैं? जो व्यक्ति छुपा हुआ है। यस या नो? कि जो नहीं छुपा उसको भी ढूंढ रहे आप? ऐसा कोई है क्या? जो छुपा है उसको मैं और आप ढूंढते हैं। और यहां परमेश्वर का एक कैरेक्टर है। क्या बोल रहा है? तुम ढूंढोगे और मुझे पाओगे भी। हालेलुया। इसका मतलब क्या है बोलने से? परमेश्वर अपने आप को छुपाता है। कितने लोगों को पता है परमेश्वर अपने आप को छुपाता है? किसी को पता है क्या? हालेलुया। मेरे साथ निकालिए आइज़िया चैप्टर 45 वर्स 15। आइज़िया नबी उसका 45वां अध्याय और उसका 15वां आयत को कोई एक जोर से पढ़िए। हे इज़राइल के परमेश्वर, हाँ, हे उद्धार करता, हाँ, निश्चय तू ऐसा परमेश्वर है, निश्चय तू ऐसा परमेश्वर है जो अपने को गुप्त रखता है। हालेलुया। क्या बोल रहा है? ये परमेश्वर अपने को गुप्त में रखता है। बोले परमेश्वर, जोर से बोले परमेश्वर अपने आप को गुप्त में रखता है। अब क्वेश्चन है, क्यों गुप्त में रखता है? हालेलुया। क्यों गुप्त में रखता है पता है? ताकि मैं और आप उसको ढूंढने के लिए निकले। हालेलुया। कितने लोग ढूंढ रहे हैं? मैं तो अभी भी ढूंढ रहा हूं। ढूंढते ढूंढते कौन सा प्रार्थना इस चर्च में आया? मसीही प्रार्थना भवन में मैं आया हूं। हालेलुया। बोले मेरे पीछे, वो इसलिए छुपता है ताकि मैं उसको ढूंढने के लिए निकलूं। हालेलुया। इसलिए जब नए नियम में पढ़ेंगे, यीशु मसीह कई आश्चर्य कर्म किया और लोगों को क्या बोला? किसी को नहीं बताना। हालेलुया। त्रिएक परमेश्वर अपने आप को छुपाता है। बोले मेरे पीछे, त्रिएक परमेश्वर अपने आप को छुपाता है ताकि मैं उसको ढूंढूं, और उसका वायदा है मैं उसको मिलूंगा। हालेलुया। आज के बाद चाहे वो दुख में ढूंढो, चाहे तकलीफ में, चाहे आंसुओं में, चाहे किस भी परिस्थितियों में ढूंढे, परमेश्वर का वायदा है आप लोगों के लिए कि मैं उसको मिलूंगा। हालेलुया। हालेलुया। ये मेरा टॉपिक नहीं था, पर जब मैं प्रेयर कर रहा था, बोला इन जवानों को ये वचन दे देना, क्योंकि मैं इसी के अनुसार अब साल भर इनके साथ में काम करूंगा। हालेलुया। मैं चाहता थोड़ा सा मैं अपने स्थानों में खड़ा हो जाए। थैंक यू जीसस। जब आप स्थानों में खड़ा होते, एक बात को हमेशा याद रखना, अपना हृदय उसके सामने खोल के रखिए। आज जो भी अपना हृदय को खोलेगा,
परमेश्वर बोला मैं अपने अनुग्रह का हाथ को उसके ऊपर बढ़ाने के ऊपर पवित्र आत्मा का वो अभिषेक को मैं उनको देना चाहता हूं आज के दिन। खोरा भाषा वो खोल के उसको धन्यवाद करें। अगर आपको अन्य भाषा का वरदान है, अन्य भाषा में उसको पुकारना प्रारंभ कीजिए। थैंक यू जीसस। शांत मत बैठना, आपका आवाज मेरे को सुनना है, आपका आवाज मेरे को सुनना है। क्यों पता है, बाइबल का वचन बोलता है जो भी अपना मुंह पसारेगा मैं उसको भरने के लिए तैयार हूं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मुंह खोल के, मुंह खोल के। अगर आपको अन्य भाषा नहीं आता है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया बोलिए, प्रभु को धन्यवाद कीजिए। उसको बोलिए प्रभु आज तू मुझसे बातचीत कर लो, तेरा वचन आज मुझे कायल करने पाए लो। थैंक यू जी। प्रार्थना मैं तुझसे करूं ओ मेरे प्यारे मसीहा, प्रार्थना मैं तुझसे करूं ओ मेरे प्यारे मसीहा। मेरा ये जीवन तेरे कमाए, मेरा ये जीवन तेरे कमाए, यही है मेरी तमन्ना, यही है मेरी तमन्ना। प्रार्थना मैं तुझसे करूं ओ मेरे प्यारे मसीहा, प्रार्थना मैं तुझसे करूं ओ मेरे प्यारे मसीहा। मेरा जीवन, मेरा ये जीवन तेरे कमाए, मेरा ये जीवन तेरे कमाए, यही है मेरी तमन्ना, यही है मेरी तमन्ना। प्रार्थना मैं तुझसे करूं। मैं चाहता हूं सारे लोग अपने दिल के गहराई से बोले, उससे प्रार्थना करें दिस मॉर्निंग। उसका वायदा है जो भी बोलेगा, जो भी अपना मुंह पसारेगा मैं उसको भरने के लिए तैयार हूं। जो भी ढूंढेगा इस मॉर्निंग में उसको मिलने के लिए तैयार हूं। अपने हाथ को उठा के बोले मेरा ये जीवन तेरे काम आने पाए, यही है मेरी तमन्ना, मेरी तमन्ना। बोले मेरा ये जीवन फिर से, मेरा ये जीवन तेरे काम आए, मेरा ये जीवन तेरे काम आए, यही है मेरी तमन्ना, यही है मेरी तमन्ना। मैं चाहता कोई म्यूजिक नहीं बजेगा, बट आप अपने मुंह खोलकर उससे प्रार्थना करें दिस मॉर्निंग, मेरा ये जीवन प्रभु आज के बाद तेरे काम आने पाए। कितने लोग अपना मुंह खोल के इस बात को बोलेंगे, मेरा ये जीवन, और जोर से, तेरे काम आए, यही है मेरी तमन्ना, यही बाबा प्रार्थना में करूं। एक बार और पूरा बाला बांध रे बे, मेरा ये जीवन, मेरा। अपने दोनों हाथ को उठा के अपना समर्पण उस यीशु के सामने कीजिए, उस पवित्र आत्मा के सामने।
यही है मेरी तमन्ना, यही है मेरी तमन्ना। एक बार और प्रार्थना में बाबा लाबा शाकरा बहन मेरा ये जीवन यही है मेरी तमन्ना, यही है मेरी तमन्ना। एक बार और यही है मेरी तमन्ना, यही है मेरी तमन्ना। क्यों ना एक जोरदार थाली उस यीशु के लिए, और जोर से, और जोर से, और जोर से, और ताली बजाते हुए उसको बोले, लॉर्ड जिंदगी भर मैं तेरी सेवा के लिए, जिंदगी भर मेरा यही प्रार्थना कि तू अपनी महिमा के लिए मुझे इस्तेमाल करे, अपना महिमा के लिए इस्तेमाल करे लॉर्ड। थैंक यू जी। पूरा बाबा लाबा तेरे, थैंक यू जी। हालेलुया। हमारा जैसा मत बोलना, हालेलुया। जवान लोग है ना सब लोग, तो जवान लोग का आवाज कैसा आता है? थोड़ा से बाहर जाओ, थोड़ा सा आपस में झगड़ा होना चाहिए, फिर उसके बाद आवाज देखो। हालेलुया। बाहर चिल्लाएंगे कुछ नहीं मिलने वाला, प्रभु के भवन में चिल्लाएंगे, ऊपर बैठा आपकी आवाज के अनुसार आपके लिए काम करने के लिए। हालेलुया। मैं चाहता हूं आप लोग बैठ जाइए। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मैं एक बार फिर परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं दिस वंडरफुल मॉर्निंग। और आज के दिन मैं एक टॉपिक पर बातचीत करूंगा, और यहाँ अधिकतर लोग स्टूडेंट्स लोग हैं और अधिकतर लोग जवान लोग हैं, और वो एक ही चीज के पीछे भागते हैं, वो है सक्सेस। हालेलुया। कितने लोग हैं चाहते हैं मेरा जीवन सक्सेसफुल होना चाहिए? आपका हाथ देख के पता चल रहा है मेरे को। कई लोग इतना में खुश हैं, कई लोग इतना उठाए खुश हैं। जो भी है बराबर 100% दो, नहीं तो मत दो। हालेलुया। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सक्सेस? सक्सेस क्या है? क्या अपने ड्रीम को अचीव करना ही सक्सेस है या और कुछ है? मैं आज 3 सक्सेस के बारे में बताऊंगा। वर्ल्ड स्टैंडर्ड किसको सक्सेस बोलता है? जिसका कई बड़े बड़े लोगों के साथ क्या है संबंध। हालेलुया। ये ऐसा बोलेंगे जिसके पास बहुत ज्यादा धन दौलत है, गाड़ी बंगला है, मैं और आप उसको बोलेंगे ये सक्सेसफुल व्यक्ति है। जिसके पास नेम एंड फेम अधिकार है, मैं और आप बोलेंगे ये व्यक्ति सक्सेसफुल है। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक जगह पुणे में बोल रहा था, कुछ लोग ऐसे भी समझते हैं सक्सेस क्या है, अधिक लड़कियों को पटाना भी एक सक्सेस है। लड़के लोग क्या बोलते हैं, अधिक बॉयफ्रेंड को भी रखना एक सक्सेस है। सुनिए, आज मैं आपको रियल सक्सेस के बारे में बताऊंगा। हालेलुया। वर्ल्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से ये व्यक्ति सक्सेसफुल है। कौन? जिसके पास सबसे ज्यादा धन दौलत है, जिसके पास बैंक बैलेंस है, जिसके पास गाड़ी बंगला है, जिसका कई बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है, या मैं ऐसा बोलूंगा कई लोगों के साथ जिसका संबंध है। हालेलुया। ये वर्ल्ड स्टैंडर्ड का सक्सेस है। व्हाट अबाउट क्रिश्चियनिटी का सक्सेस क्या है? मैं बिलीवर का नहीं बोल रहा हूं, ना ही बाइबल का बोल रहा हूं। क्रिश्चियन या क्रिश्चियनिटी में किसको सक्सेसफुल व्यक्ति बोलते हैं? जिसके पास मेगा चर्च होगा। हालेलुया। मेरा आप बोलते हैं ये सक्सेसफुल पास्टर है। जिसके पास बहुत क्राउड वाला चर्च होगा।
आप क्या बोलेंगे? ये सक्सेसफुल वाला पास्टर है, या जिसके पास गिफ्टिंग होगा, चंगाई का वरदान, भविष्यवाणी का वरदान, वो पूरे 9 वरदानों को इस्तेमाल करता है। और मैं और आप क्या बोलेंगे? ये व्यक्ति सक्सेसफुल पास्टर अबाउट क्रिश्चियनिटी के हिसाब से। हालेलुया। बट व्हाट अबाउट बाइबल क्या बोलता है? सक्सेस किसको बोलता है बाइबल? या यीशु मसीह के उस स्टैंडर्ड में किसको सक्सेस बोलते हैं? हालेलुया, बोलिए ना, किसको बोलते हैं अकॉर्डिंग टू बाइबल के अनुसार? या यीशु मसीह एक स्टैंडर्ड बनाया है, वर्ल्ड के स्टैंडर्ड बताया, क्रिश्चियनिटी का स्टैंडर्ड बताया। मैं बाइबल और यीशु का भी स्टैंडर्ड आपसे शेयर करना चाहता हूं। यीशु के अनुसार या बाइबल के अनुसार किस व्यक्ति को सक्सेसफुल व्यक्ति बोलेंगे? हालेलुया, ध्यान से सुनना। जो व्यक्ति यीशु को जानता है। कई लोग मुंह फाड़ के ऐसे देख रहे हैं, मैं क्या बोल रहा हूं? जो व्यक्ति यीशु को जानता है वो व्यक्ति सक्सेसफुल व्यक्ति है। हालेलुया। और थोड़ा आगे बताऊं, और यीशु जिस व्यक्ति को जानता है वो रियल सक्सेस है। फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर आप यीशु को जानते हैं ये सक्सेस है, बट इस प्रातःकालीन समय में यीशु अगर आपको जानता है ये रियल सक्सेस है। हालेलुया। आपको चेक करना है कि क्या इस प्रातःकालीन समय में यीशु मुझे जानता है कि नहीं जानता। मैं क्यों बोल रहा हूं पता है? या कुछ लोग ऐसे भी हैं इस दुनिया में, मैं यीशु को जानना यही काफी है, वो नहीं जानेगा तो भी चलेगा, और धमाकेदार मिनिस्ट्री कर रहे हैं, हीलिंग डिलीवरेंस सब हो रहा है। ऐसे लोगों के लिए यीशु मसीह क्या बोलता है पता है? मेरे साथ निकालिए, आई थिंक मत्ती 7:22 और 23। मत्ती उसका 7वां अध्याय, उसका 22 और 23वां आयत को कोई जोर से पढ़िए। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला? तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तेरे नाम से बहुत सारे आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा। 23वां आयत में यीशु मसीह उनको रिप्लाई दे रहा है। क्या बोल रहा है पता है ऐसे लोगों के लिए? मैंने पढ़िए पढ़िए पढ़िए। मैं तुमसे साफ साफ कह देता हूँ, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। कौन बोल रहा है? हालेलुया। तो इसका मतलब ऐसे लोग मिलेंगे आपको। हालेलुया। मैं आज क्या बोलने जा रहा हूं? सक्सेस के ऊपर। और रियल सक्सेस क्या है? यीशु आपको, हालेलुया, अगर यीशु आपको जानता है तो क्या होगा पता है? सबसे पहला बातें क्या होगा? शैतान आपको देखकर डरना प्रारंभ करेगा। हालेलुया, कि यीशु इसको जानता है। हालेलुया। दूसरा क्या होगा पता है? नर्क की शक्तियां भी आपको देखकर डरना प्रारंभ करेंगे। क्यों? पता है कि यीशु आपको जानता है। हालेलुया। और तीसरा क्या है पता है? स्वर्ग में आपके लिए आनंद मनाया जाएगा। यू नो व्हाई? क्योंकि यीशु आनंद को जानता है। हालेलुया। आप इस दुनिया के किसी भी कोना में जाइए, शायद कोई भी आपको नहीं पहचानता होगा। अगर यीशु आपको पहचानता है, आप जहां भी जाएंगे वहां का दुष्ट आत्मा साफ पहचान लेगा, भैया एक व्यक्ति आया है जिसको यीशु जानता है। हालेलुया, हालेलुया। सक्सेस, आप यीशु को जानते हैं, ये सक्सेस है। बट रियल सक्सेस क्या बोलने से? यीशु भी आपको जानना जरूरी है। हालेलुया। मैं नहीं जानता कितने लोगों को यह बात पता है कि यीशु आपको जानना जरूरी है, बहुत जरूरी है।
अगर जब यीशु आपको जानेगा, दुष्ट आत्मा भी डरेगे, नरक की शक्तियां भी डरेगे, स्वर्ग आपके लिए आनंद बनाएगा और स्वर्गदूत हमेशा आपके एक वाणी के लिए तैयार रहेंगे। क्यों? पता है कि यीशु आपको जानता है। हालेलुया। आज बाइबल में ऐसा ही एक व्यक्ति के बारे में मैं आपसे बोलने जा रहा हूं जिसको यीशु जानता है, बट उस व्यक्ति के पास कोई भी गिफ्ट नहीं था। क्रिश्चियनिटी का हिसाब से कोई गिफ्ट उसके पास नहीं था। कभी उसने प्रचार भी नहीं किया, कभी हीलिंग और डिलीवरेंस का मिनिस्ट्री उसने नहीं किया। इनफैक्ट कोई भी उसको जानता नहीं था। बट नए नियम में केवल 3 बार उस स्त्री का नाम आया, जेंट्स नहीं, स्त्री के बारे में। और यीशु मसीह उसको जानता है और यीशु मसीह उसके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रोफेसी भी किया। आप जानते हैं कौन है वो स्त्री? जानते हैं कौन है? कितने लोग के पास बाइबल है? अपना बाइबल को उठा के दिखाइए। आप बाइबल पढ़े हैं? मैं एक हिंट भी देता हूं, मरियम। और बाइबल में बहुत सारे मरियम हैं। आप कौन सा मरियम? कितने लोग बैथनी की मरियम को जानते हैं? लाजर की बहन मार्था। पूरे बाइबल में केवल 3 बार उसका जिक्र हुआ है। पहला बार जब यीशु मरियम और मार्था लाजर से मिलने के लिए उनके घर आया। बाइबल बोलती है मार्था घर के अंदर बैठकर क्या बना रही है? किचन में खाना। बट मरियम कहां बैठी थी? यीशु के। और क्या कर रही थी? वचन सुन रही थी। द सेकेंड टाइम जब लाजर का डेथ हो गया, यीशु मसीह मिलने के लिए आया उसकी बहन लोग से। वहां पर भी मार्था कहां बैठी थी? किचन में। मरियम कहां आके बैठी थी? हालेलुया। और तीसरा बार मत्ती उसका 26वां आयत और उसका 13वां आयत 6 से 13 में पढ़ेंगे। थर्ड टाइम बैथनी के मरियम का नाम मेंशन हुआ। एक पार्टी चल रहा था एक घर के अंदर और उस घर में कई लोग इनवाइटेड थे। यीशु वहां था, यीशु के चेले लोग, कई बड़े बड़े लोग यीशु को पौनाई करने के लिए वहां खड़े हुए थे, पर किसी का हिम्मत नहीं हो रहा था यीशु के पास जाने के लिए। और उस घर के बाहर एक बहुत बड़ा भीड़ था। हालेलुया। और उस घर के अंदर एक स्त्री एंट्री की। अब ये मत बोलना ये मगदलेनी मरिया है, वो बैथनी की मरियम थी। वहां अच्छा से पढ़िए, वहां आपको पूरा डिटेल्स मिलेगा। हालेलुया। इसका आइडेंटिटी क्या था? अभी यहां कई लोगों का आइडेंटिटी है ना। अभी जैसा विनय भैया क्या है? म्यूजिशियन है, वर्शिप लीड करता है। दोनों बहन क्या करते हैं? इनका आइडेंटिटी क्या है? वर्शिपर है। पास्टर साहब का आइडेंटिटी क्या है? चर्च को चलाता है, सीनियर पास्टर है। इस स्त्री का आइडेंटिटी क्या था? कोई बता सकता है इसका आइडेंटिटी क्या था? क्या था इसका आइडेंटिटी? मेरे साथ निकालिए बुक ऑफ लूक चैप्टर 10 वर्स 39। लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसका 39वां आयत को निकालें। मरियम नामक उसकी एक बहन थी। ध्यान से सुनना। मरियम नामक उसकी एक बहन थी। वह प्रभु के चरणों में बैठकर हाँ। उसका वचन सुनती थी। हालेलुया। बस इसका आइडेंटिटी क्या था? कहां बैठी रहती थी? किसके चरणों में? और क्या सीखती थी? हालेलुया। ये आइडेंटिटी इसका था और मैं इस आइडेंटिटी को बहुत ज्यादा पसंद करता हूं। जब आप उस यीशु के चरणों के पास बैठेंगे ना, सारी दुनिया आपके चारों ओर घूमना प्रारंभ करेगी। हालेलुया। एक व्यक्ति ने बोला कैसे यहोशू उस सूर्य को रोक लिया? कैसे यहोशू बोला सूर्य रुक जा, अपने जगह थम जा, वो थम गया। मैं बोला इजी मेथड है।
यहोशू उस परमेश्वर का चारों ओर घूम रहा था जिस परमेश्वर का चारों ओर सूर्य, चंद्रमा और तारे घूमते हैं। हालेलुया। और जब यहोशू उसी परमेश्वर का चारों ओर घूम रहा था, वही सूर्य और चंद्रमा, तारे यहोशू के चारों ओर घूमना प्रारंभ किए। हालेलुया। इसलिए यहोशू को इजी हो गया उस सूर्य को बोलने के लिए, क्या यही थम जा। हालेलुया, हालेलुया। मरियम कहां बैठी थी? यीशु के चरणों के पास। और बाइबल क्या बोलता है? मेरी उपस्थिति में क्या है? जोर से बोले हालेलुया। जब आप यीशु के चरणों के पास बैठना सीखेंगे, जो यीशु के चारों ओर घूमता है, वो चीज आपके चारों ओर घूमना प्रारंभ करेगा। हालेलुया, हालेलुया। बट आपको क्या करना है? यीशु के चरणों के पास बैठना पड़ेगा। हालेलुया। और यीशु के चरणों के पास जो जो बैठा, उसका पूरा जीवन आशीषमय हो गया बोल के बाइबल बोलती है। हालेलुया। अब यहां एक पार्टी चल रहा था और उस पार्टी में कई गणमान्य व्यक्ति लोगों को इसने इनवाइट किया था। यीशु मसीह बैठा हुआ, उसके चेले बैठे हुए, कुछ गणमान्य व्यक्ति वहां बैठे हुए यीशु मसीह को पौनाई करने के लिए। और पूरा जो यरूशलेम के आधा से ज्यादा भीड़ उस घर के बाहर थी। अब ध्यान से सुनना, जब आप बाइबल पढ़ेंगे इस स्त्री के बारे में, मैं जो मरियम है बैथनी की, इसके पास कोई मिनिस्ट्री नहीं था, इसके पास कोई गिफ्टिंग नहीं था, इसने कभी भी प्रचार नहीं किया, इसने कभी भी गीतों को नहीं गाया, फिर भी यीशु उसको जानता था। हालेलुया। एक बात को याद रखना, अगर यीशु आपको जानना है, ये नहीं कि नहीं प्रभु मेरे को बड़ा गिफ्टिंग होना है, सिंगिंग, प्रेजिंग, कुछ भी नहीं, ये सब साइड है। अगर यीशु आपको जानना है, बस आप उसके चरणों के पास बैठना सीख जाइए। हालेलुया। और इसने वही बात को चुन लिया था जो सबसे बेस्ट प्लेस था, इस मरियम ने उसको चुना। और उसके बाद क्या हुआ? भीड़ था उस घर के अंदर। अचानक से मरियम उधर एंट्री की। मैं नहीं समझता था वहां कोई लेडीज और होंगे बोल के, क्योंकि यीशु के साथ ज्यादा जेंट्स लोग घूमते थे। और ये आई और बाइबल बोलती है उसने यीशु के चरणों के पास एक जटामांस का इत्र का बोतल को ली और उसको फोड़ी। और फोड़ने के बाद हेड टू बॉटम, नीचे तक उस जटामांस का इत्र से उसको भिगोना प्रारंभ की। अब मैं एक सीक्रेट बताता हूं, ध्यान से सुनना। मैं जब इजराइल में था, इजिप्ट में, इस जटामांस का इत्र के बारे में मैंने पता किया। इसका कॉस्ट कितना पता है? आज का एक दिन का जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉयड रहता है, उसका जो एक दिन का सैलरी रहता है, वैसे एक साल का सैलरी जो जमा होता है, उतना कॉस्ट का ये जटामांस का इत्र होता है। और इसका दूसरा क्वालिटी, अगर एक बार आपके शर्ट में या बॉडी में लगा दिया जाए, महीनों महीनों तक उसका खुशबू आपके अंदर से निकलता नहीं। आप जहां जाएंगे वो हर एक एरिया उसका खुशबू से भरना प्रारंभ हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद तीसरा बात क्या है बोलने से, मरियम लाई उसी पात्र को यीशु के चरणों के पास फोड़ी। उसका मतलब क्या पता है? हर एक कीमती चीज और हर एक बहुत ज्यादा वैल्यूबल चीज आज यीशु के चरणों के पास टूटना जरूरी है। हालेलुया। जब वो जटामांस का इत्र यीशु के चरणों के पास टूटा, तब उसका खुशबू पूरे घर में फैल गया। हालेलुया। वहां कुछ लोग और थे, क्या बोलने लगे? ए पगली औरत, इतना महंगा चीज काहे के लिए वेस्ट की? हालेलुया। ऐसे कई लोग मिलेंगे आपको। जब आप मिनिस्ट्री अच्छा से करेंगे, जब प्रभु के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होंगे, प्रभु के लिए अपना बेस्ट देने के लिए तैयार होंगे, कुछ लोग पैर खींचने वाले मिलेंगे आपको। हालेलुया। अगर पैर खींचने वाले मिल रहे हैं, मतलब आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर पैर खींचने वाले नहीं मिले, मतलब वो दुष्ट जो है, जिसको मामा जी बोलता हूं मैं, वो बहुत ज्यादा खुश रहेगा आपसे। हालेलुया। अगर आपके मिनिस्ट्री में, अगर आपके प्रेयर लाइफ में
अगर आपके आत्मिक जीवन में प्रॉब्लम है, इसका मतलब क्या है? दुष्ट को परेशानी हो रहा आपसे। हालेलुया। अगर प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ स्मूथ चल रहा है, तो दुष्ट आपसे बहुत ज्यादा खुश है। ये तो अपना बंदा है। हालेलुया, हालेलुया। क्या की उसने? इत्र का बातल को फोड़ी। उसका मतलब ये है, आज हर एक कठोर से कठोर चीज, हर एक महंगे से महंगा चीज आज यीशु के चरणों के पास टूटना है। हालेलुया। मेरे पीछे बोले, हर एक महंगा चीज, हर एक वैल्यूबल चीज आज की मॉर्निंग में यीशु के चरणों के पास टूटना जरूरी है। हालेलुया। और जब ये टूटेगा, तभी इसका अंदर का जो खुशबू है बाहर निकलना प्रारंभ होगा। बाइबल बोलती है उसका पूरा घर खुशबू से भर गया। उसके बाद दूसरा क्या की मरियम? एक स्त्री का सबसे वैल्यूबल जो पार्ट होता है, कौन सा रहता है? सर का बाल। उस सर के बाल को खोली और यीशु के चरणों को पोंछना प्रारंभ की। यू नो वो क्या कर रही थी पता है आपको? वो मुझे और आपको एक चीज सिखा रही थी। वो ये है, कैसे मुझे और आपको परमेश्वर की आराधना करना है। हालेलुया। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्शिप? आराधना क्या है? हर एक कीमती चीज यीशु के चरणों के पास आना है। हर एक वो चीज जो मुझको, मुझसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, वो यीशु के चरणों के पास टूटना है। हालेलुया। हर एक वो महंगा चीज जिसको आप सबसे ज्यादा वैल्यू देते, वो भी यीशु के चरणों के पास आना है। ये मरियम यही काम को कर रही थी। हालेलुया। उसका जीवन का कीमती, वो साल भर का कमाई का उसने खरीदा इत्र को यीशु के चरणों के पास उसने तोड़ी। और दूसरा, उसका शरीर में जो सर का बाल जो सबसे आदरणीय है, उस सर के बाल को यीशु के चरणों के पास पोंछना प्रारंभ की। हालेलुया। आज वो हर एक इंपॉर्टेंट जो मुझको, मुझसे भी ज्यादा वैल्यू दे, महंगा पड़ता है या उससे भी ज्यादा मैं महत्व देता हूं, वो सारा चीज आज यीशु के चरणों के पास आना जरूरी है, टूटना जरूरी है। हालेलुया। सारे लोग वहां जो बैठे थे मूर्ख समझे इस स्त्री को। सारे लोग वहां जो थे बोले ये बेकार का वेस्ट कर रही है। हालेलुया। इस स्त्री के पास कोई मिनिस्ट्री नहीं था, इसको कोई भी नहीं जानता था। बट उसी दिन एक अद्भुत काम हुआ। पता है क्या हुआ? मत्ती 26 उसका 13वां आयत निकाल के पढ़िए। जब ये स्त्री ये बात को की तो उसके साथ क्या हुआ? मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 26 वर्स 13। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब ये स्त्री ये काम को की, और बाइबल बोलती है यीशु खड़ा हुआ और इस स्त्री के ऊपर एक बहुत बड़ा सुसमाचार, या मैं ऐसा बोलूंगा एक बहुत बड़ा प्रोफेसी को इस स्त्री के ऊपर यीशु मसीह बोला, सारे इजराइल के बीच में। क्या बोला? आप ध्यान से सुनना। कि सारे जगत में, सारे जगत में जहाँ कहीं पर भी यह सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, या सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहाँ उसके इस काम का वर्णन भी, आप ध्यान से सुनना, वहाँ इसके इस काम का भी वर्णन उसके स्मरण में किया जाएगा। हालेलुया। यीशु बोला है क्या मेरे स्मरण में किया जाएगा? यीशु क्या बोला? इस स्त्री ने जो किया इसके स्मरण में यह किया जाएगा। हालेलुया। एक सुसमाचार से, एक भविष्यवाणी के वचन से यीशु मसीह इस स्त्री को बांध दिया। हालेलुया। ये कब हुआ? हजारों साल पहले ये हुआ, और हजारों साल बाद ये बात को मैं और आप इस स्त्री की याद में आज हम देख रहे हैं। मैं नहीं जानता इसके बाद कितने पीढ़ी के बाद भी ये स्त्री का जिक्र बाइबल में आपके और मेरे बीच में आएगा। सुनो ध्यान से मैं जो बोल रहा हूं। इस स्त्री ने एक ही चीज को सिखाया मुझे और आपको, कैसे मुझे और आपको परमेश्वर की आराधना करना है। हालेलुया। और इसका आराधना में वो ताकत था
इसका आराधना में वो सामर्थ्य था कि परमेश्वर को मजबूर किया इस स्त्री के लिए कुछ बोलने के लिए। हालेलुया। आपका आराधना तभी सक्सेसफुल होगा जब परमेश्वर उतर कर आएगा और बोलेगा ये मेरी बेटी है और इसकी आराधना ने मुझे मजबूर किया ताकि मैं इसके जीवन में आके काम करूं। हालेलुया, हालेलुया। बोले मेरी आराधना में मरा जैसा मत बोलना। मेरी आराधना में वो ताकत होना है ताकि परमेश्वर को मजबूर कर सको वो आके मेरे मैटर को अपने हाथ में ले, मेरे मैटर को या मेरे सिचुएशन को अपने हाथ में ले। हालेलुया। क्या यह हो सकता है? हाँ या नहीं बताइए, यस या नो। बाइबल में बहुत लोगों ने यह किया। मूसा का आराधना में इतना सामर्थ्य था, परमेश्वर का दृष्टिकोण को अपनी ओर कर लिया। हनोक के आराधना में वो सामर्थ्य था, परमेश्वर ने पूरे संसार से अपना दृष्टिकोण को हटा के हनोक के जीवन में हनोक के ऊपर फोकस किया। एक सीक्रेट बताऊं, जब हनोक जिंदा था आदम भी जिंदा था। हनोक जब जिंदा था कैन भी जिंदा था, शेत, आमेद, मतुशेला सारे लोग जिंदा थे, पर परमेश्वर का दृष्टिकोण किसके ऊपर था? क्यों? आदम के ऊपर क्यों नहीं आया? मतुशेला के ऊपर क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? क्यों बोलने से हनोक अपना आराधना अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को प्लीज किया, परमेश्वर को खुश किया और परमेश्वर को मजबूर किया कि परमेश्वर का दृष्टिकोण संसार से हटाकर अपनी ओर कर लेना। यही तो आराधना है। हालेलुया। आपकी आराधना में वो ताकत होना चाहिए, परमेश्वर आपके लिए इस पृथ्वी पर आना चाहिए। हालेलुया। एक व्यक्ति परमेश्वर से पूछा, लॉर्ड स्वर्ग में भी तो इतना अच्छा आराधना होता है, क्यों तूने स्वर्ग का आराधना को छोड़कर, जब पृथ्वी में लोग आराधना करते हैं, स्वर्ग की आराधना छोड़कर इस पृथ्वी पर आता है? तब परमेश्वर ने एक बहुत अच्छा जवाब दिया। क्या पता है? स्वर्ग में दुख नहीं है, स्वर्ग में आंसू नहीं है, स्वर्ग में तकलीफ नहीं है। और जब स्वर्गदूत लोग वहां आराधना करते हैं, मैं इंजॉय करता हूं, पर जब पृथ्वी में दुख है, तकलीफ है, समस्या है, पर जब मेरे लोग इस दुख, तकलीफ और समस्या को भूलकर जब मेरी आराधना करते हैं, मेरे को स्वर्ग की आराधना फीका पड़ता है इस पृथ्वी की आराधना से। हालेलुया। इसलिए मैं मजबूर होता हूं स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आकर अपने लोगों को आशीषित करने के लिए। हालेलुया। आज के बाद आपका जीवन ही एक आराधना बनना चाहिए। जब लोग आपको देखे, लोग आपके अंदर परमेश्वर को देखना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। एक व्यक्ति को मैं जानता हूं, लास्ट टाइम मैं बोला था, कितने लोग सेंट पैट्रिक को जानते हैं? सेंट पैट्रिक कोई जानता है? इसको बाइबल पढ़ने नहीं आता, इसको प्रार्थना करने भी नहीं आता, बट बाइबल का एक वचन इसके जीवन में काम करता था। कुलिस्सियों 1 और उसका 27, यीशु मेरे अंदर है, वही मेरी महिमा की आशा है। हालेलुया। ध्यान से देखना, लिखना बंद करो। सुनोगे विश्वास बढ़ेगा, लिखने से विश्वास नहीं बढ़ेगा। ध्यान से सुनो। ये रोमन कैथोलिक का एक संत था, जवान लड़का था, आयरलैंड का था। गूगल में आप टाइप करेंगे मिल जाएगा, 5th सेंचुरी का ये जवान लड़का था। बाइबल पढ़ना नहीं आता, प्रार्थना करना नहीं आता, बट इसके अंदर एक बाइबल का वचन बलपूर्वक काम करता था और वो हर दिन हजारों बार इसी वचन को बोलना प्रारंभ किया। पता क्या? यीशु मेरे अंदर है, यीशु मेरे ऊपर है, यीशु मेरे चारों ओर है। मेरे पीछे बोले, यीशु मेरे अंदर है, यीशु मेरे ऊपर है, यीशु मेरे चारों ओर है। मैं 5th सेंचुरी की बात बोल रहा हूं।
ये रात और दिन हजारों हजारों बार यही बात को बोलता था। एक दिन आयरलैंड की सड़कों से होकर वो जा रहा था। जो भी लोग गाड़ी में जाने वाले, साइकिल में जाने वाले, इसको देखकर दौड़ते हुए इसके पास आकर घुटने टेक कर जीजस जीजस बोल के चिल्लाना प्रारंभ किए। ये जवान लड़का डर गया, दौड़ते हुए अपने घर में गया, रूम में पूछने लगा, लॉर्ड व्हाट इज दिस, ये क्या हो रहा है? तब यीशु क्या बोला पता उसको? तू ही तो रात और दिन बोलता है यीशु मेरे अंदर है, यीशु मेरे ऊपर है, यीशु मेरे चारों ओर है। अभी सेंट पैट्रिक तू नहीं दिख रहा लोगों को, बट तेरे अंदर से मैं लोगों को दिख रहा हूं। क्यों पता है? जब एक ही वर्ड्स को बार बार बोलना प्रारंभ करेंगे, वो वचन अंदर बाहर ऊपर नीचे चारों ओर आपके लिए काम करेगा। हालेलुया। बाइबल क्या बोलती है? वचन फेल नहीं हुआ, आपको भी फेल होने नहीं देगा। और इसने ये वचन को बार बार बोलना प्रारंभ किया। इसलिए पैट्रिक, लोग तेरे को नहीं देख रहे, तेरे अंदर से लोग मेरे को देख रहे, तेरे ऊपर से भी लोग मेरे को देख रहे, और तेरे चारों ओर भी लोग मेरे को देख रहे हैं। हालेलुया। यही नहीं, एक दिन वो आयरलैंड की गलियों से होकर जा रहा था। एक घर में एक माँ का रोने की आवाज आया। ये लड़का दौड़ते हुए अंदर गया। आंटी आंटी व्हाट हैपेंड, क्यों रो रही है? उस आंटी ने बोला, ये सांप ने मेरे बेटे को काट खा लिया, मेरा बेटा मर गया। ये आत्मा में गुस्सा हुआ और पूछने लगा, वेयर इज द स्नेक, ये सांप कहां गया? वो बोली, उस झाड़ी के अंदर गया। पता है क्या किया? यीशु मेरे अंदर है, यीशु मेरे ऊपर है, यीशु मेरे चारों ओर है। क्राइस्ट इज इन मी, ही इज अबाउट मी, ही इज सराउंडिंग मी। ये बोलते बोलते गया और गुस्से से झाड़ी के अंदर हाथ को डाला और सांप को बाहर निकाला। मैं 5th सेंचुरी की बात बोल रहा हूं, कहानी नहीं है। गूगल में टाइप करना सेंट पैट्रिक आयरलैंड बोल के, आपको इसका हिस्ट्री निकल जाएगा। उस 5th सेंचुरी में सांप को अपने हाथ में लिया और क्या बोला पता है? आज के बाद इस आयरलैंड में मैं तुझे कभी भी नहीं देखना चाहता हूं, सांप को बोला। और आज गूगल में टाइप करिए, आयरलैंड में आपको सांप नहीं मिलेगा। समझ में नहीं आया? ट्यूबलाइट लेट जल रहा है। मैं क्या बोल रहा हूं? मैं किस व्यक्ति के बारे में बोल रहा हूं पता है? जिसको बाइबल पढ़ना नहीं आता, जिसको प्रार्थना करना नहीं आता, जिसको लोग नालायक समझ रहे थे, बेवकूफ समझ रहे थे, बट परमेश्वर का एक बाइबल का वचन उसके अंदर काम करता था और रात और दिन वही वचन को बोलना प्रारंभ किया। क्राइस्ट इज इन मी, ही इज अबाउट मी, ही इज सराउंडिंग मी। यीशु मेरे अंदर, यीशु मेरे ऊपर, यीशु मेरे चारों ओर। 5th सेंचुरी में सांप को उठाया, बोला आज के बाद मैं तुझे नहीं देखना चाहता हूं। आज भी आयरलैंड में टाइप करे, आपको सांप नहीं मिलेगा। हालेलुया। जब वचन को बोलना प्रारंभ करेंगे, आपको वचन साधारण से असाधारण में बदल देगा। हालेलुया। यही नहीं, यही आयरलैंड का यही सत्य क्या बोला पता है? बाइबल में परमेश्वर ने जो आश्चर्य कर्म था, उससे भी बढ़कर आश्चर्य कर्म मेरे द्वारा इस जगत में करवाया उसने। हालेलुया। उस माँ के पास जाता, उस माँ को पूछता, तेरे बच्चे को कहां काट खाया? बोलता यहां। उसके ऊपर हाथ रखता, प्रार्थना करना नहीं आता। वो एक ही बात को बोला, यीशु मेरे अंदर है, यीशु मेरे ऊपर है, यीशु मेरे चारों ओर। मरा हुआ व्यक्ति भी जीवन में लौट कर आया। अच्छा मुझे ये बताइए, यीशु कितना मुर्दों को जिलाया? बोलिए बोलिए, जोर से बोलिए। किसका बाइबल में 4 लिखा हुआ है? किसका बाइबल में 3 लिखा हुआ है? किसका बाइबल में 2 लिखा हुआ है? किसी का बाइबल में कुछ भी नहीं लिखा है। ऐसा कुछ है क्या? बोलिए ना, कितना मुर्दों को जलाया? जोर से बोलिए। इसका बायोग्राफी आप पढ़िए, इसने हंड्रेड्स मरे हुए लोगों को जिंदा किया। केवल यीशु मेरे अंदर है, यीशु मेरे ऊपर है, यीशु मेरे चारों ओर, यही वर्ड्स बोलकर यीशु ने कितना दिन का मरे हुए को जिंदा किया? लाजर को। इसका बायोग्राफी पढ़िए। 6 महीने का मरा हुआ व्यक्ति को भी केवल एक ही बात बोला, यीशु मेरे अंदर है, यीशु मेरे ऊपर है, यीशु मेरे चारों ओर। वो 6 महीने का मरा हुआ व्यक्ति भी जीवन में लौट कर आया। जब कोई रोमन कैथोलिक के घर में जाएंगे,
या उनके आराधनालय में आप जाएंगे, एक लंबी दाढ़ी वाला दुबला पतला एक लकड़ी को लेकर ऐसा खड़ा हुआ एक फोटो मिलेगा, घर के अंदर दरवाजे में लगाते हैं। अगर आप पूछेंगे ये कौन है, तो जवाब देंगे ये सेंट पैट्रिक है। इसका फोटो क्यों लगाया आप? वो क्या जवाब देंगे पता है? इसका फोटो लगाने से कीड़ा मकोड़ा बिच्छू घर के अंदर नहीं आता, सांप। आज भी कौन था ये व्यक्ति? बाइबल पढ़ने नहीं आता, प्रार्थना करना नहीं आता, बट बाइबल का एक वचन इसके जीवन में काम करता था। यीशु मेरे अंदर है, वही मेरी महिमा की आशा है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह क्या बोलता है? मैं वचन को अपने से ज्यादा महत्व देता हूं। क्यों पता है? यीशु जानता था वचन में इतना सामर्थ्य है, एक साधारण व्यक्ति को असाधारण में बदल सकता है। हालेलुया। आज के बाद आप भी बोल के देखिए, यीशु मेरे अंदर, यीशु मेरे ऊपर, यीशु मेरे चारों ओर। रात और दिन बोलना प्रारंभ कीजिए, लोग आपको देखकर आश्चर्यचकित होंगे। आप जहां भी जाएंगे, किसी के लिए नहीं, दुष्ट के लिए तो आप हानिकारक बनेंगे, इतना मैं जानता हूं। हालेलुया। और आज भी आप सेंट पैट्रिक टाइप करके आयरलैंड का सर्च करना, इसका बायोग्राफी, और भी भयंकर भयंकर काम इसने किया केवल वचन बोलकर। और यीशु भी मरे हुए को जिंदा खिलाया, जिंदा जो किया, जाके उसके पास रोया, उसके पास आराधना, अन्य भाषा ऐसा कहीं नहीं बोला, सीधा वचन को बोला, हे लाजर तू उठ और बाहर निकल। हालेलुया। हे तलीता कुमी अतारते लड़की, मैं तुझसे बोलता तू गेट अप, बाहर निकल, उठ। जहां भी यीशु ने वचन का डिक्लेयर किया, और ये सेंट पैट्रिक भी वचन को ही बोलना प्रारंभ किया। बोले यीशु मेरे अंदर है, मरा जैसा मत बोलना। बोले यीशु मेरे अंदर है, यीशु मेरे ऊपर है, यीशु मेरे चारों ओर है। हालेलुया। उस घर में जब ये स्त्री ये काम को की, सारे लोग उसके अगेंस्ट में थे उस घर के अंदर। केवल एक व्यक्ति उसके फेवर में था, और वो था यीशु मसीह। और जब यीशु उसके फेवर में खड़ा था, यीशु ने उसी वचन के द्वारा, जिस वचन को वो अपने से ज्यादा महत्व देता था, उसी वचन के द्वारा इस स्त्री को बांध दिया। हालेलुया। रातों रात, जिसको कोई नहीं जानता था, जो नोबडी थी वो समबडी में बदल गई। हालेलुया। रातों रात लोग जानना प्रारंभ किए, ये मरियम कौन है। हालेलुया। कई पीढ़ियों के लिए आशीष का कारण बन गई। कई लोगों को यह बताई कि कैसे मुझे और आपको आराधना करना है परमेश्वर का। हालेलुया। उसके बाद का सीक्रेट बताऊं, बाइबल में नहीं लिखा, मैं जब उसकी उपस्थिति में था उसका बात का सीक्रेट बताया। यीशु एक गांव में गया मीटिंग के लिए, और जैसे ही उस गांव में एंट्री किया, वो मरियम का खुशबू यीशु से निकलना प्रारंभ हुआ। वो जहां जहां गए लोग क्या बोलने लगे, ये तो मरियम का खुशबू आ रहा है इसके अंदर से। हालेलुया। ये तो मरियम का अरोमा है इसके अंदर से। और जहां जहां मरियम गई, जिसको कोई नहीं जानता था, जहां भी गई लोग उसको आदर देना प्रारंभ किए। जहां भी गई लोग उसको पहचानना प्रारंभ किए। यू नो व्हाई? क्योंकि यीशु उसको जानता है। हालेलुया। जहां जहां मरियम गई, वहां वहां लोग बोलने लगे, ये तो यीशु की अरोमा है। हालेलुया। इसके अंदर से यीशु का खुशबू आ रहा है। यीशु इस स्त्री को जानता है। हालेलुया। अगर यीशु आपको जानेगा ना, इस संसार में कोई भी आपको नहीं जानता होगा। अगर यीशु की नजर आपके ऊपर पड़ी है और यीशु बोलता है मैं इस लड़की को या मैं इस बहन को मैं जानता हूं, लोग नहीं, संसार नहीं जानेगा, पर स्वर्ग आपको जानना प्रारंभ करेगा। स्वर्ग के लिए आप ऑनर का काम करेंगे, और जहां जहां आप जाएंगे वो स्वर्गदूत आपकी अगुवाई करना प्रारंभ करेंगे। हालेलुया। यू नो व्हाई? क्योंकि यीशु आपको जानता है। द रियल सक्सेस क्या है बोलने से? बड़ा नौकरी करना, बड़ा धन दौलत कमाना, बड़ा नाम कमाना नहीं है। रियल सक्सेस यीशु आपको जानना, आप यीशु को जानना है।
संसार का एक बहुत बड़ा व्यक्ति को बारे में मैं जानता हूं, कॉफी डे। कितने लोग जानते हैं कॉफी डे? नाम सुने? दुनिया का फेमस व्यक्ति था, कॉफी डे का नाम से बहुत फेमस था। अरबों खरबों रुपया कमाया और एक दिन अपने ही रूम में फांसी लगा के वो मर गया। उन्नाव जिले का आईएएस अधिकारी, कलेक्टर, जवान लड़का था। गरीब से आईएएस की तैयारी किया और आईएएस कलेक्टर बना और उन्नाव जिले यूपी में आया। और उसने अपने लेख में लिखा, क्या बोल के, आई एम सक्सेसफुल पर्सन। यू नो व्हाई? सक्सेसफुल का हर एक क्राइटेरिया मेरे अंदर है। नेम एंड फेम मेरे अंदर है, अधिकार मेरे अंदर है, पैसा मेरे अंदर है, मेरे नीचे एक जिला मेरे नीचे है, मैं उसके ऊपर हूं, मैं सक्सेसफुल व्यक्ति हूं। और 3 महीने के बाद उसी व्यक्ति का सर कटा हुआ लाश एक पटरी में मिला उन्नाव जिले के, और उसका जेब से एक सुसाइड लेटर मिला। पता क्या लिखा है? मैं सोचता था अभी तक मैं सक्सेसफुल व्यक्ति हूं और इसी के द्वारा मैं जो राज्य, जो अधिकार मेरे को दिया गया था, इसी के द्वारा मैं सोसाइटी में, इस समाज में उसी सक्सेस को डालने का प्रयास किया। हर जगह उस एरिया को मैं सक्सेसफुल बनाना चाहता था, पर मैं हर जगह फेल हो गया। तब मुझे रियलाइज हुआ मैं सक्सेसफुल व्यक्ति नहीं हूं, अनसक्सेसफुल व्यक्ति हूं। और ये चीज बार बार मुझे काटना प्रारंभ किया। इसलिए मैं अपने आप को डिप्रेशन में गया और मेरे सामने केवल सुसाइड दिख रहा था। इसलिए मैं पटरी के सामने अपने आप को काट के, मेरा मौत का जिम्मेदार कोई नहीं, मैं खुद हूं। क्यों पता है? नीचे लिखता, आई एम ए अनसक्सेसफुल पर्सन, आईएएस अधिकारी अमित चौधरी बोल के लिखा हुआ था। मैं दुनिया का टॉप 2 व्यक्तियों के बारे में, और भी है जिन्होंने सुसाइड कर लिया अपने जीवन में, जिसको वो बोलते थे मैं सक्सेसफुल व्यक्ति हूं। सक्सेस क्या है बोले से, आप यीशु को जानना और यीशु आपको जानना। हालेलुया। आपका धन दौलत, नेम फेम सब चला जाएगा, पर जब यीशु आपको जानेगा, अपने आप धन आपके पीछे दौड़ेगा, अपने आप नेम एंड फेम आपके पीछे दौड़ना प्रारंभ करेगा। आप जहां भी जाएंगे, सुनिए, संसार का नेम एंड फेम नहीं, स्वर्ग का नेम एंड फेम आपके साथ चलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को एक बार चेक करके देखिए, क्या यीशु मुझे जानता है क्या दिस मॉर्निंग? हालेलुया। ये कब होगा पता है? जिस समय आप यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करेंगे, तब आप यीशु को जानते हैं। अगर आप नहीं करेंगे, ना वो आप जानेंगे ना वो आपको जान। अगर आप अपने जीवन में उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, तो स्वाभाविक है वो तो आपको जानेगा ही नहीं। सबसे पहले सीढ़ी क्या है? आपको अपने जीवन में यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना, तब आप यीशु को जान पाएंगे। और जब उसके अनुसार आप बढ़ना प्रारंभ करेंगे, वो धीरे धीरे जब आप उसकी उपस्थिति में जाएंगे, तब एक दिन वो भी खड़ा होकर बोलेगा, मैं भी इसको जानता हूं। हालेलुया। जस्ट अपने आप को चेक करके देखिए कि क्या इस मॉर्निंग में, मैं तो जानता हूं यीशु को कई दिनों से, हो सकता है बाय बर्थ जानते होंगे, महीनों से, सालों से जानते होंगे, बट इन दिस मॉर्निंग एक बार चेक करके देखिए, क्या यीशु मेरे को जानता है क्या? हालेलुया। यहां से जगह छोड़ने से पहले कंफर्म करके जाइए, क्या यीशु मेरे को जानता है क्या? अगर यीशु जानता है, एक बात को याद रखना, मरियम को कोई नहीं जानता, हो सकता है आपको भी कोई नहीं जानता होगा। अगर यीशु आपको जानना प्रारंभ करेगा, आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में, व्हेनेवर यू गो, जहां भी आप जाएंगे, वो यीशु आपके साथ साथ चलेगा। उसका नेम एंड फेम, उसका हर एक चीज आपके ऊपर काम करना प्रारंभ करेगा। संसार का सक्सेसफुल व्यक्ति के बारे में बताया, जिसका बहुत बेरहमी से मौत हो गया, पर जिसको यीशु जानता था, लोग आज भी, मरने के बाद भी, मरियम मर गई पर आज भी लोग उसको जान रहे हैं। यू नो व्हाई? क्योंकि यीशु उसको जानता है। और यही बात परमेश्वर आपके जीवन में करना चाहता है। पहला, जो भी ढूंढेगा आज से, वो बोलता मैं उसको मिलूंगा। दूसरा,
जो भी मेरे मेरे चरणों में बैठेगा, जो भी मेरे उपस्थिति में रहेगा, प्रभु क्या बोलता है, रियल सक्सेस मैं उसको जानना प्रारंभ करूंगा। अपने आप को चेक कीजिए। मैं चाहता हूं सारे लोग अपनी आंखों को बंद करें, अपने स्थान में खड़ा हो जाए। फर्स्ट मैं उन लोगों को बोलूंगा जिसने अभी तक अपने जीवन में यीशु का अपनाए नहीं। क्यों पता है? अगर आप अपनाएंगे नहीं तो शायद आप उस सक्सेस को कभी भी नहीं देख पाएंगे। दिस इज द डे दैट द लॉर्ड हैज मेड। अपने आप को चेक कीजिए, अपने जीवन को यीशु के हाथ में सौंपिए और उसको बोलिए, लॉर्ड दिस इज माय लाइफ। ये एक मेरी प्रार्थना है यीशु दिस मॉर्निंग कि प्रभु तेरे लिए जी सकूं, तेरे लिए अपना जीवन को देना चाहता हूं। मैं क्यों बोल रहा हूं पता है आपको? मैं उस फैमिली से हूं जहां बाप ने भी मुझे छोड़ दिया, मां ने भी मुझे छोड़ दिया, बट वो यीशु मां के पेट से ही फ्रॉम दिस डे केवल वो यीशु मेरे को संभाल के रखा है। एक दिन मैं पूछा, लॉर्ड माँ भी मेरे को रिजेक्ट कर दी, बाप भी रिजेक्ट कर दिया। प्रभु एक ही बात बोलता, तेरा माँ और तेरा बाप तो मैं ही हूं। बोल रहा सब छोड़ देंगे इस दुनिया में आपको, आपका बॉयफ्रेंड, आपका गर्लफ्रेंड, आपके माँ बाप सब छोड़ देंगे। जिसने वादा किया वो भी छोड़ देगा, बट दिस मॉर्निंग मेरा यीशु आपको नहीं छोड़ूंगा बोलता है। ना ही मैं तुझे छोड़ूंगा, ना मैं तुझे त्यागूंगा। दिस मॉर्निंग वो बोलता है, मेरा बेटा मेरा बेटी, मैं तुझे रियल सक्सेस मैं तुझे देना चाहता हूँ, सच्ची उन्नति में मैं तुझे लेके जाना चाहता हूँ। मेरे नजदीक हाँ, मेरे उपस्थिति में हाँ। हो रहा बाबा, जस्ट अपने आंखों को बंद करे, अपने दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए, उसको बोले, लॉर्ड दिस इज माय लाइफ, ये मेरा जीवन है और मैं चाहता हूं फ्रॉम दिस डे ये आज आपके काम आने पाए लॉर्ड, आपके लिए उपयोगी पात्र बनने पाए लॉर्ड। जस्ट मुंह खोल के उसको पुकारे, मुंह खोल के उसको पुकारे, अपने जीवन में उसको पुकारे। अगर आपने अभी तक यीशु को अपने जीवन में अंगीकार नहीं किया, दिस इज द डे दैट द लॉर्ड हैज मेड। ये दिन है जो प्रभु ने इस फरवरी 28 को आपके लिए मुकर्रर किया। मेरे प्रिय बेटा बेटी, अगर आप देखना चाहते हैं अपने जीवन में सक्सेस को, रियल सक्सेस को, ये आज आपका दिन है कि प्रभु को अपने जीवन में पुकारे। अगर आप जानते हैं वेरी गुड, अगर आप नहीं जानते हैं आप उस रियल सक्सेस को अपने जीवन में नहीं देख पाएंगे। थैंक यू जीसस। पुकारे, उस यीशु को पुकारे। अपने आप को चेक कीजिए दिस मॉर्निंग में, क्या प्रभु मैं जानता हूं तुझे, बट क्या प्रभु इस प्रातःकालीन समय तू मुझे जानता है क्या? तेरा जानना बहुत जरूरी है यीशु, तेरा जानना बहुत जरूरी है यीशु, तेरा जानना बहुत जरूरी है यीशु मेरे जीवन में। खोरा मामा जस्ट मुंह खोल के उसको पुकारे। थैंक यू जी। आज कुछ लोगों का चुनने का दिन है बोल रहे प्रभु, मैं कुछ लोगों को चुनना चाहता हूँ, कुछ लोगों के ऊपर अपने हाथ को बढ़ाना चाहता हूँ, अपनी महिमा के लिए है। मैं उसको रियल सक्सेस देना चाहता हूँ, मैं उसके जीवन को बनाना चाहता हूँ बोल रहा है। आज जो भी अपने आप को